हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है ममता और मैं एस्टोनिया में रहती हूँ और एस्टोनिया के बारे में बनाती हूँ बहुत सारा कंटेंट। अगर आप इस चैनल पर नए हो सो वेलकम। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलने वाली है एस्टोनिया के रिलेटेड इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस। तो जो आज का टॉपिक है वो है चैलेंजेस, जो हर कोई इंडियन या कोई बाहर से कोई बंदा आ रहा है एस्टोनिया में, जब पहले पहले नया नया आता है, जब अपनी स्टडी के लिए या सेटल होने के लिए, काम के लिए, वो कौन से चैलेंजेस ऐसे फेस करते हैं, स्ट्रगल्स ऐसे फेस करते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो चलो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है लैंग्वेज का। इधर इनकी अपनी लैंग्वेज है जो जिसका नाम है एस्टोनियन लैंग्वेज। अगर आप किसी ऐसी कंट्री से आ रहे हो जिसकी जो भाषा है वो इंग्लिश नहीं है, या फिर आपकी कोई अपनी लैंग्वेज है, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले पहले अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए आ रहे हो, काम के लिए आ रहे हो, किसी चीज़ के भी लिए भी आ रहे हो, क्योंकि इन ये अपनी लैंग्वेज ही प्रेफर करते हैं हर जगह पे। अगर आप ग्रोसरी स्टोर में चले जाओ या फिर कुछ सामान खरीदने के लिए चले जाओ, बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जो एस्टोनियन लैंग्वेज रिक्वायर करते हैं, जो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पे नहीं चलते हैं। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है अगर आप किसी भी कंट्री से आ रहे हो। सबसे जब आप नए नए आते हो तो कोई भी लैंग्वेज ग्रैब करनी इतनी ईजी नहीं होती है। और वैसे भी एस्टोनियन लैंग्वेज बहुत हार्ड है, हार्डेस्ट लैंग्वेज में आती है ये। तो ये तो ग्रैब करनी इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं है, इजी नहीं है। आपको मतलब सीखने के लिए अगर आप प्रॉपर मतलब टाइम देते हो तो 1 साल तो लग ही जाता है आपको। तो लैंग्वेज सबसे हार्ड है जो आपको पहले पहले फील होगा। और भी बहुत सारे ऐसे हैं, तो मगर लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बड़ा मतलब चैलेंज है। और जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है जो स्टूडेंट्स इधर स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं उनके लिए है। आप स्टडी भी करना है, आपको आपको काम भी करना है, काम के लिए आपको आप काम से आपको अपनी फीस भी निकालनी होती है। तो मतलब बहुत स्ट्रेस होता है जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो। तो जब आप काम करना शुरू कर देते हो तब तो थोड़ा कम होता है, जब आपके पास सिर्फ काम होता है, मगर जब स्टडी होती है, काम भी होता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए मतलब अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके लिए काम ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। आपको वो छोटे मोटे जो जॉब्स हैं, वैसे रेस्टोरेंट में होती है या फिर ग्रोसरी स्टोर्स में होती है, ऐसी छोटी मोटी करनी पड़ती है। और उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी पहले मतलब काम नहीं किया है, जो 18-19 साल से मतलब आ जाते हैं, सिर्फ +2 करके आते हैं, उनके लिए तो बहुत ही मतलब मुश्किल होती है। मुझे याद है जब मैं नई-नई आई थी, मतलब तब मैं 18 साल की थी और मेरी पहली जॉब मैंने रेस्टोरेंट में की थी। क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं, कोई मतलब इतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं थी। तो मतलब जो पहला दिन होता है ना रेस्टोरेंट का, जो लोग काम करते हैं ना उनको मतलब उन वो समझ सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपने कभी काम नहीं किया है, घर से बाहर जाके आप घर में ही रहे हो। घर में चलो छोटी-मोटी आप अपने घर वालों की हेल्प कर देते हो, मगर उसके बाहर तो आपने कभी कोई काम नहीं किया होता है। तो उसके मतलब वो बहुत थोड़ा हार्ड होता है स्टूडेंट लाइफ में। वो तो हर बंदे को ही होता है, मगर कुछ भी काम इजी तो नहीं होता है, कोई ऐसे बैठ के तो नहीं मतलब सारा कुछ हो जाता है। मगर मगर वो टाइम बहुत हार्ड होता है, उसके लिए आपको ऑलरेडी प्रिपेयर होना चाहिए। और दूसरी बात स्टूडेंट्स के लिए, और जो बच्चे मतलब सिर्फ +2 करके आ जाते हैं, जो बहुत लाडले होते हैं अपने घर पे, जैसे उनकी मम्मियाँ जो होती हैं उनको खाना बना के दे देती हैं और घर पे कोई काम नहीं करते हैं, उनके लिए तो और भी मुश्किल होता है, क्योंकि इधर सारा काम अपना जो है वो खुद करना पड़ता है। पढ़ाई के बाद आपको घर का काम करना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, उसके बाद आपको काम पे जाना है, काम की शिफ्ट्स लगा के आना है, फिर जो स्टडीज़ के जो सारे आपकी असाइनमेंट्स होती है वो सारी करनी होती है, क्योंकि अगर आप फेल हो गए और आपका कोई जैसे सप्ली होती है वो आ गई, तो उसके एक्स्ट्रा पे करने हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है स्टूडेंट्स की लाइफ में, तो मतलब बहुत मुश्किल होती है। तो आपको उन चीज़ों के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर रहना चाहिए। आपको छोटा-मोटा घर का सारा काम आना चाहिए, नो मैटर कि आप लड़का हो या लड़की हो, खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ-सफाई करना, ये छोटी-मोटी चीज़ें आपके रूटीन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ, जब जाएँगे अगर आपका कोई प्लान है तो ही सीखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कोई लड़का-लड़की सबको ये काम आना चाहिए। मुझे तो लगता है थोड़ा पेरेंट्स को भी ऑलरेडी प्रिपेयर अपने बच्चे को कोई भी सिचुएशन में प्रिपेयर ऑलरेडी करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है। और जो तीसरा चैलेंज है वो है खाने के रिलेटेड। जैसे इंडिया में आप बाहर खाने के लिए चले जाते हो, आपको बहुत सारी जो वैरायटी है वो मिल जाती है। आपको स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा हर जगह पे होता है, आप खा सकते हो। इधर ऐसा नहीं है। इधर आप अगर बाहर भी चले जाओ आपको वो ऑथेंटिक फूड नहीं मिलता है। जैसे कि मैं पंजाब से हूँ और मुझे जो बहुत पसंद है साग और मक्की की रोटी,
मगर इधर ऐसा वो कभी नहीं मिलता है। जैसे मैं इधर कितने 6 साल से रह रही हूँ, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको मिल सके ऐसे जो रियल फूड जो आपको मतलब खाना बहुत पसंद है, वो इधर आपको नहीं मिलता। जैसे मलाई कोफ्ता हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इधर नहीं मिलती, आप बहुत मिस करते हो। आपको कभी कभी लगता है कि हाँ अगर मैं घर होती थी तो मैं खा सकती थी, मगर इधर जो ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको जाके मतलब वो रियल टेस्ट जो होता है ना आपके घर का वो खा सको। और एक और बात, ग्रोसरी स्टोर्स में इधर जो वेजिटेरियन है ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। अगर आप वेजिटेरियन हो, जैसे मैं भी वेजिटेरियन हूँ, तो उधर भी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इधर जो है लोग बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं, तो वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत कम अवेलेबल होते हैं। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर आप बिल्कुल भी मीट नहीं खाते हो तो चलो मतलब आप कहते हो क्या ही खाना है, अब और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। तो कभी कभी तो ऐसे कहते हो कि हाँ चलो अब छोड़ ही देते हैं, मतलब तो क्योंकि ऑप्शंस तो अवेलेबल होते नहीं है, ग्रोसरी स्टोर्स में बहुत कम अवेलेबल होते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप सिर्फ वेजिटेरियन हो। मगर अगर आप घर का खाना बना के खा सकते हो देन लाइक इट्स फाइन फॉर यू। और चौथी बात, इधर का वेदर जो है ना बहुत मतलब बहुत हार्श है, इधर ठंड बहुत ज़्यादा रहती है और धूप बहुत कम निकलती है। मगर मैं अभी अपनी जो वीडियोस है धूप में ही बनाती हूँ, क्योंकि इधर धूप बहुत कम टाइम के लिए रहती है, समर बहुत कम टाइम के लिए रहता है। तो मैं ट्राई करती हूँ जितना धूप में रह सकूँ तो रहूँ। तो अदरवाइज जो लोग धूप में नहीं रहते हैं, या फिर इधर के लोगों को विटामिन डी की टैबलेट्स जरूर लेनी पड़ती हैं, क्योंकि धूप इधर बहुत कम निकलती है। अगर कम भी निकलती है तो इतना टाइम नहीं आप मतलब बाहर ही नहीं रहते हो। तो मेरे डॉक्टर ने जो मेरे लास्ट टाइम मेरा चेकअप किया था तो विटामिन डी की कमी आई थी। डॉक्टर ने कहा कि तुमको टैबलेट्स मतलब हमेशा लेनी चाहिए। अगर आप थोड़ी धूप भी सेक रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो पूरी डेफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। जो धूप में मतलब काम करते हैं कंस्ट्रक्टर, वही उनके लिए ऑप्शन है कि वो कम ले। मगर वैसे हर बंदे को विटामिन की कमी रहती है इधर, विटामिन डी की, B12 की, ऐसे जो आपको टैबलेट्स है वो मतलब लेनी ही पड़ती है इधर। और बात, इधर एक खालीपन सा रहता है, मतलब इधर कोई ऐसे जैसे हम इंडिया में होते हैं कोई ना कोई फेस्टिवल, कुछ ना कुछ, कोई मैरिज, कुछ ना कुछ रहता ही है ना। मतलब इंडिया में हमारे आसपास कोई फेस्टिवल हो गया, कोई फंक्शन हो गया, कोई मैरिज होगी। इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इधर बस काम है, स्टडीज है, या फिर उसके बाद घर, खाना पीना, बस दैट्स इट। लाइक यही लाइफ है। मतलब अगर मैं खुद की भी देखूं, मतलब सुबह मैं उठती हूँ, काम पे जाती हूँ, काम से जिम, जिम से घर, खाना पीना बना के थोड़ा अगर पढ़ना है कुछ या देखना है कुछ, वो करके सीधा फिर अगले दिन काम पे। बस मतलब यही लाइफ है। उसके बाद मतलब कोई इतना कोई कोई गैदरिंग पे कुछ नहीं होता है। अगर आप बहुत एक्सट्रोवर्ट हो तो आप कुछ ना कुछ ढूंढ ही लोगे। मगर अगर आप नॉर्मल हो तो आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया में ऐसी फंक्शंस को बहुत अटेंड करते हो तो थोड़ा मुश्किल होता है। मगर इधर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फंक्शंस कुछ नहीं होता है। वही मतलब एक दिवाली का फंक्शन होता है इधर, जो इंडियन एम्बेसी मतलब कराती है, होली भी करवाती है। मगर जब हम नए नए आए थे तब तो उनके मतलब कोई चार्जेस नहीं होते थे। अब तो बहुत ज़्यादा महंगाई इधर बढ़ गई है। अगर मैं अपना देखूं तो मैं जब मैंने अपनी स्टूडेंट फीस पहली पे करी थी वो थी 4680 यूरोस। अगर मैं वही कोर्स अब देखूं वो तो मतलब 7500 कुछ मैंने देखा था, इतना हो चुका है। मतलब स्टूडेंट के लिए तो बहुत मुश्किल है अब, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कोर्सेज मतलब यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और इतनी ज़्यादा इनकम जो है नहीं है। अगर आप आईटी में नहीं हो तो मतलब आप हर चीज़ मतलब सोच के करते हो कि हाँ अगर मुझे मैं इधर जाऊंगी तो इतना स्पेंड होगा, इधर जाऊंगी तो इतना स्पेंड होगा। तो मतलब आप हर जगह पे मतलब छोटा मोटा बचाने की कोशिश करते हो। तो आप मतलब क्या इन इवेंट्स पे जा पाओगे जो मतलब 30 यूरोस 35 यूरोस उनकी फीस है। तो मतलब थोड़ा बंदा सोचता है कि हाँ मतलब मैं क्यों जाऊं। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे, मतलब अगर कोई पेड इवेंट्स है तो उधर जाना भी। अगर आप मतलब सिर्फ काम कर रहे हो, अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो आप मतलब गैदरिंग में जा सकते हो, क्योंकि आपको अलाउ है, मतलब आप खुद को अलाउ कर पाओगे, तो इसलिए। और बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब इधर समर बहुत कम टाइम के लिए रहती है, धूप बहुत कम टाइम के लिए रहती है, इधर ज़्यादा टाइम विंटर ही होती है, स्नो बहुत बढ़ती है, मतलब मुश्किल होता है चलना अगर आप बस में जा रहे हो कहीं पे। और मतलब वैसे मैंने आपको बताया कि टैबलेट्स भी लेनी पड़ती है। विंटर में मतलब ऐसा होता है कि मतलब धूप जो होती है वो 12-1 बजे तक निकलती है और 3 बजे तक मतलब अंधेरा हो जाता है। 3 दोपहर के जो 3 बजे होते हैं,
मतलब जो आपको दिन की लाइट है वो बहुत ही कम टाइम को देखने के लिए मिलती है, जैसे मतलब 2-3 घंटे के लिए। अगर आप काम से भी 5 बजे जब आ रहे होते हो घर पे वापस, तो आपको मतलब कोई भी सड़क पे बंदा नहीं दिखेगा, कोई भी नहीं दिखेगा आपको। मतलब आप सोचोगे कि लोग किधर हैं इधर, मतलब लोग दिख ही नहीं रहे हैं आपको। अगर आप 5 बजे के करीब निकलोगे तो मतलब अगर आप ऐसी कोई कंट्री से आ रहे हो जहाँ पे आपको लोग ही लोग मतलब आसपास में दिख रहे हैं, आप किसी से बात करते हो, अगर आप ऐसी कंट्री में आते हो जहाँ पे आपको आसपास में लोग ही नहीं दिख रहे हैं, तो मतलब ये तो कंप्लीट शॉक है आपके लिए। तो उसके लिए अभी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है। अगर आप किसी को देख ही नहीं रहे हो, आसपास में कोई बात करने के लिए नहीं है, तो मतलब प्रिपेयर रहो। तो ये तो स्ट्रगल होगी हम सब कॉमन लोग जो इंडिया से आते हैं या किसी और कंट्री से आते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जो नहीं होती है वहां पर जाते हैं। तो ये तो मतलब कॉमन हो गए जो सभी लोग फेस करते हैं। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपने बारे में ही बात करूंगी, जो मुझे लगा ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस मैंने ऐसे फेस करे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। मगर जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो मैं किसी और कंट्री में जा रही हूँ, यूएसए में जा रही हूँ मैं, उसके उधर मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी आसपास में। तो यूएसए में क्या है देखने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम में या ईमेल करके पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। मैंने बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं ईमेल पे, इंस्टाग्राम पे। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मुझे हाय हेलो, सिर्फ हाय हेलो का मैसेज मत करो, क्योंकि मुझे नहीं पता लगता है कि आप मतलब क्या पूछना चाहते हो। आप प्रॉपर क्वेश्चन मतलब बताओ कि मैं ये पूछना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे सजेस्ट करो कुछ। तो ऐसे प्लीज़ लिखा करो, सिर्फ हाय हेलो मत मुझे भेजो। भेज सकते हो मगर उसका रिप्लाई मत, रिप्लाई नहीं आने वाला है उसका। तो एंड दैट्स इट, लाइक सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, until then, ciao ciao.